हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा है, द लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग आज बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। अब लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसको हम लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। तो हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एनी इंडिविजुअल थिंग दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। Living organism can include animal, प्लांट, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया एंड ह्यूमन। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको बोल सकते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जो सेल से बने हैं और क्या करते हैं, वो लाइफ प्रोसेस उनके अंदर रन होती परफॉर्म करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और मूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे कि ये लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएंगी चीज़ें? जैसे एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया और ह्यूमंस आएंगे। तो ये सारी, जैसे आपको फिगर में यहाँ पर दिख रहा होगा कि एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, सारे किस में आएंगे? लिविंग थिंग्स में। क्यों? क्योंकि ये सेल से मिलकर बने हैं और इनमें जितनी भी लाइफ प्रोसेस चलती हैं वो सारी इनमें रन हो रही है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रही है? हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हम जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ही हम किसके बारे में बात करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? हम लिविंग फॉर्म का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म और बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। जैसा कि अभी देखा हम लोगों ने कि बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, हम लिविंग फॉर्म का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। टर्म बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस जो है वो उसका अर्थ होता है लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है डिस्कोर्स या स्टडी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ। ये ग्रीक वर्ड है, ये भी याद रखिएगा कि ये कैसा है? ग्रीक वर्ड है। तो बायोलॉजी को और क्या बोलते हैं? हम लाइफ साइंस बोलते हैं और बायो साइंस बोलते हैं। अब दूसरा क्या है? एज एन ग्रीक नेचुरलिस्ट एरिस्टोटल मेड द फर्स्ट मेजर बायोलॉजिकल स्टडीज, सो इज राइटली नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग अरस्तु कहते हैं। ये ग्रीक नेचुरलिस्ट थे। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल स्टडीज की थी। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट मेजर बायोलॉजिकल स्टडीज इन्होंने की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब बायोलॉजी टर्म की बात करें तो बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? सबसे पहले बायोलॉजी टर्म यूज किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क का पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्टे डे लेमार्क। ये फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के थे। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो टर्म बायोलॉजी was first used in 1802 by Jean Baptiste de Lamarck in France and G. Treviranus in Germany। अब बायोलॉजी को जनरली क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेप्शन के तौर पर देखी जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ एक्सेप्शन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर अब बायोलॉजी के अंदर भी क्या होता है? दो ब्रांचेस होती हैं, एक प्लांट के बारे में बात करते हैं और एनिमल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जून और लोगोस। जून का मतलब होता है एनिमल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, इसीलिए इसको कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम जूलॉजी। ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा क्या है? बॉटनी। बॉटनी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, बॉटेन का मतलब हर्ब होता है और जून का मतलब क्या हो जाएगा? बॉटनी। वैसे ही स्टडी ऑफ प्लांट, इसको बॉटेन में ही बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट। ये भी कैसा है? ग्रीक शब्द है। तो जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हम एनिमल्स का करते हैं। बॉटनी में किसका करते हैं? प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर बॉटनी की स्पेशली बात करें तो जो वर्ड बॉटेन है, इसकी इमीडिएट ओरिजिन जो है वो अनदर ग्रीक वर्ड बॉस्किन ग्रेजिंग। तो जो बॉटेन वर्ड है इसकी भी क्या है? ये दूसरा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? बॉस्किन ग्रेजिंग। बॉस्किन का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेजिंग। तो ये भी याद रखिएगा, बॉस्किन से भी क्या हुआ है? बॉटनी की ओरिजिन हुई है। बॉटनी को और क्या बोल सकते हैं? फाइटोलॉजी कह सकते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा लिविंग वर्ल्ड के बारे में? सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म या फिर साइंस ऑफ लाइफ। दूसरा क्या पढ़ा? बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ बोलते हैं। बायोलॉजी को हम लोग लाइफ साइंस भी कह सकते हैं और बायो साइंस भी कह सकते हैं।
फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तू है। टर्म बायोलॉजी किसने दिया था? लैमार्क ने, जो फ्रांस के थे, और जी ट्रेविरेनस ने जर्मनी के थे। इन दोनों लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज किया था 1802 में। बायोलॉजी और क्या है? साइंस ऑफ एक्सेप्शन भी इसको बोलते हैं हम। दो मेजर फॉर्म है लिविंग फॉर्म के, प्लांट और एनिमल। तो इसीलिए बायोलॉजी में दो ब्रांचेस मेनली हम लोग पढ़ते हैं, एक एनिमल पढ़ते हैं, एनिमल की स्टडी पढ़ते हैं, एक प्लांट की स्टडी पढ़ते हैं। तो एनिमल की स्टडी को क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। और प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। बॉटेन शब्द की ओरिजिन किससे हुई है? दूसरे ग्रीक वर्ड से हुई है, बॉस्किन से, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग। बॉटनी को और क्या बोलते हैं? फाइटोलॉजी। ये है इसका जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अब हम ग्रीक बॉटनिस्ट की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? थियोफेस्टस। थियोफेस्टस कौन थे? ये अरिस्टोटल थे, उनके स्टूडेंट थे। इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था 500, इनका मेनली वर्क जो था वो प्लांट पर ही था। तो इन्होंने सबसे पहले जो है 500 प्लांट जो थे उनके बारे में, उनके फूड मेडिसिनल वैल्यू के बारे में, उनकी इकोनॉमिक व्यूज के बारे में, और उनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, जैसे उनकी हैबिट में हर्ब सब ट्री एनुअल थे कि बाइनियल हैं। एनुअल मतलब वार्षिक हो जाएगा, बाइनियल द्विवार्षिक, पेरिनियल जो होता है बहुवार्षिक हो जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखी? थियोफेस्टस। थियोफेस्टस कौन थे? अरस्तु के स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या लिखा? हिस्टोरिया प्लांटेरम। कितने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया? 500 प्लांट्स के बारे में किया। इनको इसीलिए क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफेस्टस है। विलियम रॉक्सबर्ग को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है। हिस्टोरिया प्लांटेनम रिटन बाय थियोफेस्टस, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। और इसको सबसे पहले और क्या कहा जाता है? इसको ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर कहा जाता है। बॉटनी की फील्ड में ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर किसको कहा जाता है? हिस्टोरिया प्लांटेरम को। किसने लिखा था? थियोफेस्टस ने। कितने प्लांट के बारे में इन्होंने इसके बारे में बताया है? 500 प्लांट्स के बारे में बताया है। उनके बारे में, उनके फूड के बारे में, उसे कैसा फूड मिलता है, मेडिसिनल वैल्यू के बारे में, उनके इकोनॉमिक यूज के बारे में, इन सब के बारे में बताया है। नेक्स्ट है प्लिनी द एल्डर मेंशन्ड ओवर 1000 प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक यूज इन हिज बुक हिस्टोरिया नेचुरलिस। तो आप लोग बुक के नाम बहुत अच्छे से देखिएगा कि प्लांटेरम किस में है, नेचुरलिस किस में है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसे प्लिनी द एल्डर ने 1000 प्लांट्स के बारे में बताया था अपनी बुक में। और कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी? हिस्टोरिया नेचुरलिस। इन्होंने उसके इकोनॉमिक यूज के बारे में बताया था। नेक्स्ट है मेटेरिया मेडिका। ये एक दूसरी एक एंशियंट बुक थी, जिसको कोई दूसरे अनोदर ग्रीक डाइस्कोरोइड्स थे जिन्होंने लिखा था। इन्होंने इसमें ड्रग प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये भी बुक का नाम याद रखिएगा, मेटेरिया मेडिका। ये बुक थी जिसको किसने लिखा था? डाइस्कोरोइड्स ने लिखा था। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? ड्रग प्लांट के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। लिविंग वर्ड के बारे में, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और भी चीज ब्रांचेस के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच।